हेलो बच्चों, सुसाट एंड क्लासेस में स्वागत आपका। मैं मुकेश पांडे। आज हमारे सामने हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे हैं जो कि इनका नाम सूरज श्रीवास्तव है। अभी इनसे ही आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। ये अभी रेलवे में इनकी पोस्टिंग हुई, रेलवे में स्टेनोग्राफर के पद पे रहे और चंडीगढ़ कोर्ट में रहे, तो बाकी कई जगह इनकी नौकरी लगी है, ये भी स्वयं बताएंगे आपको। तो अभी लेटेस्ट इनकी जो नई पोस्टिंग हुई यहाँ एपीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस, जो सबसे अच्छी हमारे हिसाब से सबसे अच्छी नौकरी इंग्लिश स्टेनोग्राफी करने वाले बच्चों के लिए होती है, उसमें इनका अभी भी चयन हुआ है। अभी ये ज्वाइन करके ही आए हैं और ज्वाइन करते ही हमारे पास मिलने आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं अपने आप को बहुत ही आज प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमें ईश्वर ने ऐसे स्टूडेंट दिए जो कि बहुत ही मेहनती रहे हैं और आज अपना नाम रोशन किए, अपने माँ बाप का नाम रोशन किए और साथ साथ हमारा भी नाम रोशन किए हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है इनसे मुलाकात करवाते हुए। ये हैं सूरज श्रीवास्तव जी। देखिए हमारे लिए कितना गिफ्ट सब लेकर के आए हैं और मिठाई लाए हैं। सबसे पहले तो हम इनको मिठाई खिला के ही इनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, आपसे इनसे मुलाकात करवाएंगे। तो ये सूरज जी, पहले आप मिठाई खाइए, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा आप सब लोगों को। और भी लोग जो लगे हुए हैं, जुड़े हैं हमसे, वो लोग भी मेहनत करें, आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो मिठाई हम सूरज जी को खिलाएंगे। जरा खोलिए इसको। हाँ, ये तो सबसे पहले आप मिठाई खाइए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मिठाई खा लिए। और मैं मिठाई नहीं खा सकता आज, एक्चुअली मेरा व्रत है। तो और देखिए हमारे लिए इतना सारा गिफ्ट लेके आए हैं। ये ऐसा नहीं बच्चों को दिखाएं, बस ये है कि ये सब चीज़ों के देख के बहुत ही खुशी होती है। हमारे लिए अनमोल है, ये अनमोल चीज़ है हमारे लिए कि हमारे स्टूडेंट जब हमको ला के देते हैं, कोई घड़ी देता, कोई कपड़ा देता, कोई, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से कुछ है, बस इतना लगता है कि ये सब बहुत ही हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और गर्व की बात है। हम अपने आप को बहुत इस चीज़ में आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। कैसे ऐसे बच्चे हमारे पास हैं। इनके साथ करीब 7-8 बच्चे रहे, सब आज पीए है, कोई एपीएस है, एसपीए हैं, पीए हैं और एपीएस से ही पहली पोस्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आती है, हमारे पहले स्टूडेंट है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एपीएस में पहुंचे हैं। बाकी तो करीब 200-250 बच्चे स्टेनो तो बने ही हैं। धीरे धीरे सबको बुला के हम आपका इंट्रो कराएंगे, सबसे मुलाकात करवाएंगे। तो सूरज जी, अपना परिचय पहले बताइए, उनको जरा दिखाइए। हेलो, मेरा नाम सूरज श्रीवास्तव है। मैं पनकी कानपुर का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 2014 में इंटर किया था। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मैंने सर की कोचिंग ज्वाइन कर ली सीधे। स्टेनो क्या होता है, 2017 शायद। हाँ, 2017 के लास्ट में मैंने स्टेनो सिर्फ शॉर्ट एंड क्लासेस के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पे कल्याणपुर में भी कोचिंग है इनकी ब्रांच और काकादेव में मेन ब्रांच कानपुर में। तो मैं पहले पहुंचा था। इसके बाद मैंने लगातार कोचिंग जारी रखी। लगभग अभी भी मैं कोचिंग करता रहता हूँ, आगे की तैयारी करता रहता हूँ रिपोर्टर बनने की। और प्रेजेंट टाइम मैं एपीएस में मेरा चयन हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपर निजी सचिव, जिसे वो कहते हैं, और गेस्टेड पोस्ट है। गेस्टेड है, हाँ, ये मेन चीज है। इसके पहले मैं रेलवे में कार्यरत था। 4-5 मैंने रेलवे में काम किया है, डीआरएम ऑफिस चेन्नई में। और इसके पहले मैंने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया है और पटना हाई कोर्ट में मेरा चयन हो चुका है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया था। गुड़गांव में गुड़गांव मिला था आपको ना? हाँ, गुड़गांव मिला था। चंडीगढ़ कोर्ट? हाँ, चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ और उसमें दोनों हुआ था। हाँ, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों हुआ। हाँ, तो हरियाणा वाला ज्वाइन किए थे। हाँ, पंजाब में मुझे लुधियाना मिला था। लुधियाना उसको नहीं ज्वाइन नहीं किया था और इसकी जगह मैंने हरियाणा चुना था, जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आता है। करीब वहाँ कितने महीने किए थे? वहाँ पे 1 महीना मैंने ज्वाइन किया था बस। हाँ। इसके बाद मैंने रेलवे को प्रेफरेंस दिया था। रेलवे कहाँ? बंगलौर? नहीं, चेन्नई। रेलवे चेन्नई, हाँ। और मेरी बैच के कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग जगह अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। रेलवे में 5-6 लोग हुए थे। हाँ, रेलवे में 5 लोग हुए थे। नहीं, टोटल 5 थे। हाँ, रेलवे में 3 इंग्लिश के 2 हिंदी। हाँ, 3 इंग्लिश के थे और 2 हिंदी के थे। ठीक है। हाँ,
और एक अमन का वहाँ पे है बम्बई महाराष्ट्र। अभी अमन का ही हमने कराया, इंटरव्यू लिया। और उनका क्या नाम, अनुभव का, लेकिन वो ऑलरेडी वहाँ पे PA दिल्ली में। हाँ, वो भी 4800 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे। 4600। दिल्ली में तो 4 लोग हैं जो 4600 ग्रेड पे, चारों एक साथ हुए हैं। और यहाँ पे अभी ज्वाइन कब किए? अभी 25 को, कल परसों कब ज्वाइन करते? ट्यूसडे को ज्वाइन किया था, 20 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था इलाहाबाद में। हाँ, वहाँ तो 4 या 5 महीना रहे। चेन्नई में? हाँ, चेन्नई में 4 महीना। 4 महीना। हाँ, तो बस ये हम चाहते हैं कि जरा और भी लोगों, अपने साथियों को बताइए कि तैयारी कैसे करें, कि मतलब बीच में बच्चे ब्रेक कर देते हैं। ये हम बराबर यही बच्चों को कहते रहते हो, बीच में ब्रेक कर देते हैं, या कभी इधर कभी उधर, इस समय उनका समय लॉस हो जाता है। तो इसके लिए कुछ मार्गदर्शन करिए उन लोगों को भी, जिससे आने वाले और बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी, उनका भी कल्याण, वो भी कहीं अच्छी जगह पे जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन आप थोड़ा बताइए तो थोड़ा और अच्छा लगे उनको। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि मेरा अनुभव रहा है, मैंने 2017 में ज्वाइन किया था, दिसंबर 2017 मुझे याद रहा है। तो मैंने तो पुराने जो भी सिलेक्शन सर के कोचिंग से हुए थे, शिव शॉर्टेन क्लासेस से, मैंने उनसे मिलने का कोशिश की थी कि कैसे मुझे गाइड करें, कैसे मुझे आगे की तैयारी करनी है। और सर से भी मैंने पूरा गाइडेंस लिया था कि मुझे आगे सर तैयारी करनी है और आगे बढ़ना चाहता हूँ। और अभी जस्ट मैं ग्रेजुएशन करके बस अपीयर हुआ था, सर की कोचिंग पहुंचा था। तो उन्होंने मुझे काफी सारी जानकारियां दी कि आपको रिटर्न इतने घंटे पढ़ना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपकी कमांड होनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड से जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, ये तो हम बराबर यही बच्चों का, हमारे पास भी बच्चे आते हैं, हमने यही हमने कहा हमेशा, आप किस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश माध्यम से पढ़े तो इंग्लिश सीखिए, हिंदी माध्यम पढ़े तो हिंदी करिए। ये हमने आपको भी कहा होगा, हर बच्चों से यही कहते हैं। हाँ, ठीक, आप बताइए, जैसे कि हाँ, रिटर्न के बारे में, सबसे पहले रिटर्न के बारे में बताइए। कुछ हमारे सब्जेक्ट में ये तो कर लेते हैं, लेकिन रिटर्न में दिक्कत होती है उनको, और जो जिनको इसमें दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत होती है, वो रिटर्न सही होता है। तो कुछ इसमें बैलेंस ऐसा कुछ कैसा बनाया आपने, ये थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो आपको रिटर्न में तो आपकी पकड़ होनी चाहिए। बाकी मेहनत तो करनी। हाँ, बाकी तो सर शिव शॉर्टेन क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी, उसकी आप परेशान न होइए। लेकिन जो भी रिटर्न में, अगर आपको कम से कम इंग्लिश में 2 घंटे तो देने चाहिए, और रीजनिंग में 1 घंटा आप मान लीजिए, और 2 घंटे जीएस में, इतना तो कम से कम मिनिमम आपको देना चाहिए। और स्किल में ऐसा नहीं है कि आपने केवल रिटर्न की तैयारी कर ली तो आपकी नौकरी लग जाएगी। जो कि स्टेनो का जो पेपर होता है, पहले उसमें रिटर्न आता है, इसके बाद आपको स्किल टेस्ट होता है, इसके बाद अगर बड़ी पोस्ट है तो इंटरव्यू वगैरह होता है। जैसे कि तो आप वाले में क्या था, एपीएस वाले में? एपीएस वाले में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था। उसमें पहला पेपर क्या था? पहला पेपर तो स्किल का भी था, और रिटर्न का साथ में था 250 नंबर। हाँ, 250 नंबर का था, जिसमें से 150 नंबर का रिटर्न हुआ था हमारा, और 50 नंबर की टाइपिंग थी, 50 नंबर की स्टेनो पिटमैन की एक एक्सरसाइज आती है। हाँ, बिल्कुल। उसमें मेरे नंबर ठीक ठाक थे, और मेरी रैंक भी अच्छी काफी सही थी। अच्छा, उसमें आपके जैसे रिटर्न में कितने थे? ओनली 100 नंबर में कितने थे? हाँ, 150 नंबर। 150 हाँ, सॉरी, 150 में कितने थे? 150 में सर 96 थे। 96 150 में थे। और टाइपिंग जो 50 नंबर थे उसमें कितने थे? उसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड मिला के मेरा उसमें 100 नंबर थे, 98 थे। मतलब ये था, हाँ, यानी 250 में करीब 191 थे इतना नंबर। और उसके बाद 100 नंबर का जो लास्ट में रिटर्न हुआ था, नहीं स्किल, फिर 150 नंबर स्किल, उसमें मेरा 146 नंबर आया। 146 शॉर्ट हैंड का जो पेपर हुआ था, मतलब 100 वर्ड्स पर मिनट। सबसे ज्यादा कमांड आपकी मतलब स्किल पे ही ज्यादा था। मेरा रिटर्न भी कोई खास नहीं था। जो लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट में लग गए हो आप, आपका रिटर्न अच्छा होगा, ऐसा मेहनत किए। ये बात तो सही है कि अगर यही हमने आपको कई बार कहा है, आपको क्या सभी बच्चों को, कि रिटर्न इनका 1-2 बार गड़बड़ हुआ। 17 की जैसे रिटर्न नहीं निकल पाया था एसएससी, तो हताश हुए। 17 में फिलहाल आए ही थे, तो उसमें कोई ज्यादा, 18 में भी शायद नहीं निकला, कट ऑफ से जस्ट 1 नंबर पीछे। तो हमने इन लोगों से यही कहा, बराबर हर बच्चों से ही कहते रहे हैं कि आपको आगे जाना है, और ये आज भी हम कहेंगे। आज इनको अच्छा लग भी रहा होगा, अगर ये 18 में 19 में डी में हुए होते, आप एसएससी मान लो डी में, तो आज जो इस पोस्ट पे आप आए, उस पोस्ट पे ना पाते। इस बीच आपको अच्छी से तैयारी का मौका मिला, ईश्वर को इनको देना था, गजेटेड ऑफिसर बनाना था, तो डी ग्रेड में कैसे जाते। तो ये बराबर यही हम आपको बच्चों को यही बताते हैं
कि आपके पास अगर एक रास्ता बंद हुआ तो इसका मतलब आपको अच्छे रास्ते पे जाना है। बिल्कुल सर। ये सच है। ये आपके साथ हुआ। आप इनके साथी उत्कर्ष पोरवाल जो बिल्कुल खास मित्र रहे हैं, हाँ। उनका उसी समय हुआ था 18 में ना। हाँ। 19 में हुए हैं। 19 में सर हुए थे। 19 में वो भी देखिए ये है वहां पे पटना हाई कोर्ट में। तो ये लोग, उनका भी संजोग से रिटर्न नहीं निकल पाया था। और बाकी 3-4 लोग और हैं, कई लोग हैं, सबका हम धीरे धीरे आपको कराते हैं। फेसबुक पे डाला, ये सब देखिएगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। कहने का अगर रिटर्न अच्छा है तो भी सीख है, नहीं है तो भी जिस चीज पे अच्छा है वो करिए। क्योंकि कुछ वैकेंसीज ऐसी हाँ। आती हैं, जैसा सर ने बताया कि रिटर्न तो आपका जरूरी है, स्किल भी बहुत जरूरी है। कुछ वैकेंसीज ऐसी आती है जिसमें कि रिटर्न नहीं होता है, बहुत ही नाम मात्र। उत्कर्ष वाले में रिटर्न था ही। रिटर्न और स्किल एक ही दिन हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो कि जिसमें रिटर्न जिसका कमजोर भी होता है, उस एक ही दिन हो जाएगा तो मर्ज होके बनती है मेरिट, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन किसी किसी में रिटर्न में थोड़ा ज्यादा कमांड होनी चाहिए। किसी किसी जैसे एसएससी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट एसएससी है, बिल्कुल सही बात, तो आपके रिटर्न में अच्छी कमांड होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, आपको स्किल तो कभी नहीं छोड़ना है। आप ये सोचे कि आपकी रिटर्न अच्छा है तो स्किल तो मैं बाद में कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अभी यही गलती कर रहे हैं लोग। अभी जो एसएससी लगा है, कुछ लोग आप लोगों से, आपसे भी सीनियर हैं, उनके साथ यही चल रहा, कभी रिटर्न कभी ये, कभी आपकी बार एसएससी में ऐसा हुआ कि लोग स्किल तो तैयारी खूब अच्छी से किए थे पहले, खूब अच्छी स्किल तैयारी होगी, उनको लगा रिटर्न निकाल के आए, तो 6 महीने से ब्रेक कर दिया उन्होंने। अब 6 महीना में एकदम स्किल तो बेकार, जीरो। रिटर्न में नंबर तो आए हैं 150, 160, 150, 140 ऐसे नंबर ले आए हैं, लेकिन अब स्किल आके वो बिल्कुल बेसिक्स उनको बताना पड़ रहा है। अब उनको हमें एक वर्ड्स बताना, हम प्रैक्टिस कराएं, उनको वर्ड्स बताएं, उनके साथ लफड़ा हो गया भाई, टाइम डेटा के सिस्टम टाइम दिया नहीं, तो ये चीज उनके साथ बहुत धोखा हुआ। और उन लोगों के साथ धोखा नहीं, वो धोखा अपने आप कर लिए। तो ये गलती आप ना करें, बराबर यही करना है। जैसे रिटर्न अच्छा है, रिटर्न पे कम समय दें, स्किल अच्छा है तो स्किल पे कम समय दें, रिटर्न जाए, लेकिन आप एवरेज बना के चलें। एवरेज बना के चलना ही पड़ेगा। जैसे मिठाई रखी तो ये नहीं कि एक मिठाई अच्छी लगी यही खा ले, स्वाद लीजिए, सबका लीजिए। जो ज्यादा कमजोर है उसको ज्यादा खाइए, आपके शरीर में जिस चीज की कमी है कि नहीं, प्रोटीन, अब पता चला प्रोटीन ही प्रोटीन खाते गए। तो हर चीज को आपको लेके चलना बराबर है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो जैसे अच्छा स्किल के लिए तैयारी जैसे कैसे करें, कितना टाइम दें। हाँ, स्किल के लिए तो जैसे कि अगर आपका रिटर्न नंबर कमांड अच्छी है तो आप स्किल में आप 2 से 3 घंटे भी देंगे तो उतना सफिशिएंट है। हाँ। लेकिन इसके बाद जैसे कि अगर आप रिटर्न क्रॉस हो गया और आपका स्किल का पेपर लगा हुआ है, तो आप जितनी भी मेहनत करें उतना कम है। बिल्कुल हाँ। सही। आप हम जैसे कि मेरा अनुभव तो ये रहा, मैं सुबह से आ जाता था और मेरा जब रिटर्न निकल गया था एपीएस का, सुबह से शाम के 4 बजे तक मैं करता ही करता था। सर कराते थे, डिक्टेशन बोलते थे और चेक करते थे, टाइम में टाइप करता था। एग्जाम डेट आई तो आपको फिर रहना सो कि आपको वर्ड्स भी पूछना है और उसमें लिखना भी है, सीधे आइए डिक्टेशन दीजिए और टाइप तुरंत, यही काम होना चाहिए। यही एसएससी वालों ने गलती की। एसएससी क्या, कोर्ट का भी है, इलाहाबाद कोर्ट का भी, उसमें भी जल्दी ही आने वाला है, उसमें भी समय नहीं मिलना है। ये सब गलतियां लोग बच्चे करते गए हैं। अच्छा, जैसे नौकरी लगी अब तो मजा आ गया होगा। हाँ सर, हाँ सर, एक वीक हुआ मुझे ज्वाइन करे हुए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तैयारी जब करें तो हाई कोर्ट की ही करें। अच्छा सोच के, है ना। हाँ, हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट पोस्ट की जब इतनी वैकेंसीज आ ही रही हैं, 63 वैकेंसीज आई थी हाई कोर्ट में, एपीएस की। अभी फिर आने वाली है। हाँ, अभी फिर जब प्रमोशन होना है सबका, इसके बाद फिर से वैकेंसीज आने वाली हैं। 2023 में लास्ट में आनी है। अच्छा, अभी जो पटना कोर्ट की जिसमें रिटर्न नहीं होता, जिससे उत्कर्ष पोरवाल जी का हुआ, उसमें तो रिटर्न था नहीं। उसमें रिटर्न सर उसी दिन था, लेकिन उसमें केवल पासिंग मार्क्स लाने थे। रिटर्न पासिंग था। 100 में जस्ट 40 पासिंग लाने थे, लेकिन जो मेन आपका जो स्किल टेस्ट साथ ही में था, स्किल टेस्ट मेन था, एक ही दिन था। और स्किल टेस्ट में अगर कमांड होगी आपकी तो गारंटीड नौकरी लग जाएगी। और मैंने बड़ी नौकरी तो यही हमारे यहाँ तो जो भी बच्चे लगे बड़ी नौकरी वो स्किल पे ही हुए हैं। ये तो है, इत्तेफाक रहा है। बाकी एसएससी सी ग्रेड निकाले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास अभी करीब 10-12 लोग ऐसे हैं जो 4800 ग्रेड पे 4600 गए हैं, सब स्किल पे ही मजबूती गए हैं। सबका रिटर्न काफी, एक रोहित तो एक थे, रोहित एसपीए बन गए हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। हाँ, वो और दिल्ली कोर्ट में और अंकुर द्विवेदी हैं, वो भी पीए हैं। और अदिति सिंह है और अनुभव है, और 1-2 लोग और हैं
जिनको मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, चार, उसमें 4 ही लोग हैं, बाकी एक वो गए हैं उसमें स्टेनो गए हैं, क्या नाम उनका, नाम बोल रहे हैं अभी, खैर नाम बोल रहे हैं अभी याद नहीं आ रहा, सागर सचान। हाँ, वो कोर्ट में गए हैं, उसी दिल्ली में ही। और बाकी तो सब मेरे जितने बैच लोग थे, कोई नहीं बचा है जिसका सिलेक्शन नहीं हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी विभाग में वो कार्यरत है। चाहे अमन साहू हो गए, और जो कि रेलवे में है और पहले से कार्यरत है, इनको भी 2 महीना हुआ ज्वाइन करे हुए, सब रेलवे, इनका भी रिटर्न ठीक था। कोई हम लोग का जो ऐसा नहीं कि मेहनती थे, जुझारू थे कि हाँ मुझे करना है। सर ने बस गाइड किया, बस मेहनत की, आप लोगों ने मेहनत को किया, सर ने खूब मेहनत करवाई कि आपको ऐसे करना है। और बाकी जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं पहले से, उनसे मिलना जरूरी है। 2016 2017 से उन्होंने इतना अच्छे तरीके से आपको गाइड किया हम लोगों को कि हम लोग कभी लगा ही नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आज के जमाने में सरकारी नौकरी पाना ही बहुत बड़ी चीज होती है, उपलब्धि होती है। लेकिन यहाँ पे जितने भी हैं सब कोई नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे कि मेरी ही 4 जगह नौकरी लग चुकी थी, और एक जगह तो मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया। सबसे पहले मेरी नौकरी लगी थी पंजाब और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसमें मेरा पंजाब में मुझे लुधियाना मिला था, तो मैं तो वहाँ गया ही नहीं। और हरियाणा में मुझे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिला था, मैंने वहाँ पे 1 मंथ कार्य किया था। इसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था रेलवे का, आरआरबी चेन्नई से। तो फिर मैंने वहाँ पे 4-5 महीना नौकरी की। फिर लेकिन मुझे ये था कि तब भी मैंने कोचिंग कंटिन्यू रखी सर की। सर ऑनलाइन करते थे, ऑनलाइन। हाँ, सर की डिक्टेशन जैसे फ्री हुए सर ने डिक्टेशन भेजी, अब ग्रुप पे भेज देते थे, बराबर करते थे। खुद से मेहनत करी, सर ने इतना अच्छे से डिक्टेशंस बोली हैं। आप चाहे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहे करी जा सकती है, उसमें कोई वो तो कर रहे हैं बच्चे यूट्यूब पे बना देखने से शॉर्ट एंड क्लास करके देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि घर बैठे बैठे नौकरी पा गए हैं, वो भी कैसे, सर की यूट्यूब क्लासेस ज्वाइन करके, शॉर्ट एंड क्लासेस। लेकिन उनके लिए जो बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं, वो थोड़ा स्टार्टिंग बैच का, तो फिर उसको ऑनलाइन लें अपना जो मैथ पे पढ़ते, और यूट्यूब पे भी वीडियो सब पड़े हैं, क्लास वाइज क्लास, उसको देखते हैं बच्चे, तो देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जरा कि नौकरी लगने के बाद कैसा लगा आपको? घर परिवार में सब खुश हो गए एकदम? हाँ। तो हमने पहले कहा कि सबसे ज्यादा खुशी आपको है, फिर आपके माँ बाप, उसके बाद हमको है। हमको तो बहुत खुशी, जो हमारे बच्चे कहीं निकलते हैं हमें बहुत ही खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। यही सबसे बड़ी ताकत है। आज जैसे कल इन्होंने बताया सर जी कल आपसे मिलने आएंगे, तो हम उस समय तो मैहर थे, लेकिन हमारे मन में था कब घर पहुंचे और कब वो आए, अब फोटो खिंचाएं और साथ में। ये हमें बस इतना, एक टीचर के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। और बहुत अच्छी जगह गजेटेड पोस्ट पे बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी तक हम तो नौकरी किए नहीं, कहीं साइन कराने जाते थे किसी के यहाँ, अब हम भी कम से बच्चे हमारे यहाँ लोग खुद ही पूछते थे सर किसके यहाँ साइन करवा दीजिए, तो हम भेजते थे जाइए उनके पिताजी हैं, अब ये सीधे भेजेंगे, जाइए सूरज जी हैं वहां पे कराइए, घर पे सीधे हमारा नाम बताइए, हो जाएगा। तो ये सब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और इनके लिए तो बड़ी बात है ही है। और बच्चों बस आपको इतना कहेंगे कि आप लोग जिस फील्ड में भी हों उसमें लगे रहिए, मन से लगे रहिए। आपको हमेशा एक चीज और बताते हैं सबसे, जैसे आप लोगों को बताया हर बच्चों को, आप उनसे मिलने का प्रयास कीजिए जो सक्सेस हैं, जो नौकरी कर रहे हैं। आप कोचिंग में जैसे बच्चे आते हैं तो वो बच्चे उनसे पूछते हैं जो खुद ही असफल हैं, वो आपको मिसगाइड करेंगे, आप इस चीज में कुछ नहीं है, आप सीजीएल नहीं निकाल सकते, आप पीसीएस नहीं निकाल सकते, आप ये नहीं कर सकते, उन पे नहीं ध्यान देना। आपको जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे, जैसे आपने बताया कि आप लोग जो सिलेक्ट आपसे पहले हैं उनसे मिले, वो लोग सही बताएंगे। और आपको चूंकि मिलते हैं वो लोग जो असफल हो, वही आपको रोड पे, चौराहे पे, दुकान पे वही मिलेंगे। जो सक्सेस है वो तो ऑफिस बैठे हो कहाँ मिलेंगे, तो उनके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, उनसे आपको प्रयास करना पड़ेगा, उनसे मिलने का प्रयास करिए। आप अपने टीचर से संपर्क करिए, फिर उनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट सक्सेस हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे मिलिए, फिर आप डिसाइड करिए। जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके कलीग आपके बगल में, तो आपके बराबर कहाँ होंगे, वो तो आपके नीचे समझिए, ऊपर तो आप समझिए नहीं सकते, आपके बराबर ही हैं। और जो आपके ऊपर हैं आप उनसे कुछ लेना चाहिए, वो जो बताएं उन पे अमल करिए आप। और बाकी आप अपनी मेहनत में वो रखिए, विश्वास रखिए, आप 100% कहीं न कहीं कुछ हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी एक कदम असफल हुए तो अगला ना डालिए, ऐसा नहीं है। जब शेर शिकार के लिए, कई बराबर कहते हैं, जब शेर को शिकार करना होता है तो 10 कदम पीछे जाता है। जो बॉलर को देखोगे, जितने तेज स्पीड में बॉलर होते हैं, उतने रनर, उनका क्या बोलते हैं, रन अप बोलते हैं, है ना, उतने पीछे वो जाके करते हैं, कि नहीं, जितना तेज उनको बॉलिंग करनी उतने पीछे से दौड़ते हैं। यानी आप अगर असफल हुए एक बार, इसका मतलब आपको आगे जाना है।
आप उतने बैक लेके उतनी तेजी से मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं हैं। जी हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी बात कि मैं आज जो भी हूँ केवल सर के बदौलत ही अरे हूँ। नहीं, हाँ, हाँ, क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं तैयारी करने स्टार्टिंग से, उनको बस ये लगता है कि इससे सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन मेरा तो इतना अच्छा रहा कि मैंने 4 से 5 नौकरी सर के माध्यम से मैंने प्राप्त की, लेकिन अब जो मुझे नौकरी मिली अपर निजी सचिव की 48 ग्रेड पे की गेस्टेड, उसका सर औधा ही बिल्कुल अलग सर। हाँ जी, बिल्कुल 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 वो तो हम इतना सोच के हमें इतना अच्छा लग रहा है, जिसको मैं बता भी नहीं सकता हूँ कैसा मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि नहीं आपका बहुत कंपटीशन है, स्टेनो सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप एक बार कोचिंग आके देखिए तो प्रयास करिए। हाँ, सिलेक्शन ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होते हैं, कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। हाँ। स्पीड ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप किसी भी चीज से आप एवरेज निकाल लीजिए। यहाँ तो कोचिंग में 10, 15, 20 हर साल होते ही होते हैं। इसमें बहुत आसानी, और 200-300 बच्चे होते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा बच्चे भी नहीं होते, ज्यादा 250-300 बच्चे होते हैं, यानी 10% बच्चे तो हर साल नौकरी पाते ही पाते हैं। आप अपने अगल बगल में देख लीजिए, आप 10 लोग थे, 10 साथी पास हो गए, और भी जगह आप देखेंगे तो देखिए किसी का देर से होता है, किसी का पहले हो जाता है। बस यही देर सुबह अच्छा हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा यही तो आपके साथ अच्छा हुआ, उत्कर्ष कई लोगों का साथ अच्छा हुआ, सब पीए बने। जो कहीं एसएससी में नहीं हुआ, यानी यही बार बार आप कहें, जब छोटी चीज आपके भाग में बंगला बनना है, लिखा है कि आपको बंगलों में रहना है, तो देर से बनेगा। छप्पर तो आप तुरंत डाल सकते हैं, तो बराबर अपनी कोचिंग में बच्चों से बराबर ही कहते हैं, आपको अगर छोटा मकान बनाना है, छप्पर डालना, तो आप अभी चलिए अभी डल जाएगा, लेकिन आपको बड़े हवेली बनाना, बड़ा बंगला बनाना, मकान बनाना बड़ा तो उतने समय लगेगा। तो जितना बड़ा आपको बनाना है उतने बड़ा समय लगेगा। तो यानी आपको अगर अच्छी नौकरी करनी है तो ज्यादा समय लगेगा, छोटी मोटी करनी है तो जल्दी मिल जाए। अगर छोटी नहीं मिली, बड़ी मिल रही थी, इसलिए समय लगा। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये आप कहावत है, ये शुद्ध देसी। तो और कुछ आपको कहना है? हाँ, एक बात और, एक बार आप मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वजह से आप आए, लेकिन मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि एक बार आप कोचिंग आके देखिए तो वहाँ का माहौल कैसा है, सिर्फ शॉर्ट एंड क्लासेस में आइए। और मैं केवल इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनका स्टूडेंट हूँ, मैं केवल इस वजह से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने गाइड किया, कि मेरे बहुत सारे और फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आके देखिए, एक महीना पढ़ के देखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा यहीं पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, कॉम्पिटिशन है, सब इतने सारे बच्चे आते हैं, साथ में बैठते हैं, आपने देखे ही होंगे वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में कितने सारे सिलेक्शंस हुए, इंटरव्यूज हुए हैं। वो बहुत ही मेहनतशील बच्चे थे, और सर की वजह से सबका इंटरव्यू कराएंगे, सबको अभी तक तो शुरू नहीं किया था, अब सब जितने पुराने हैं सबको धीरे धीरे पता चल पाएगा कि कितना समय को वजह समय व्यस्त हैं, और आप लोग सब लोग आने के लिए तैयार हैं। अब हमारे पास समय नहीं है क्योंकि एग्जाम लग गया एसएससी का, नहीं तो अभी सब लोग आने के लिए तैयार है। सब आना, हफ्ते एक एक कर करके, हर हफ्ते एक एक को करके सब इंटरव्यू दिखाएंगे, जिससे कि और लोग भी इंकरेज हों, मेहनत से पढ़ें, सबको अच्छे जगह जाए। यही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो और कुछ आपको कहना है? और सर बस यही कहना चाहते हैं कि एक बार आके जरूर देखिए और मेहनत करिए, मेहनत करें। हाँ। जहाँ भी रहे मेहनत से अच्छे से पढ़ें। शॉर्ट हैंड तो बहुत ही आसान चीज है, लोग तो क्या क्या कर लेते हैं, शॉर्ट हैंड तो बहुत ही आसान। सर की कोचिंग साहब एक बार आइए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड करिए, हिंदी शॉर्ट हैंड दोनों सर सिखाते हैं। मैं तो बाइलिंगुअल मैंने सीखा है, हाँ, ये मेन चीज तो रह गई इनकी, तो मेन हिंदी, पहले तो इंग्लिश में बढ़िया थे, फिर हिंदी में भी इन्होंने दोनों में 160 स्पीड की, और किसी कारण से क्या हुआ था, लोकसभा के भी जरा एक नंबर से मेरा लोकसभा सचिवालय में, यहाँ पे लखनऊ में विधान हाँ, यहाँ पे मेरा 1 नंबर से रिटर्न नहीं रह गया था, लेकिन मैंने बाइलिंगुअल की सर ने तैयारी कराई थी, हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड आ गई थी। दोनों में 160 स्पीड की, दोनों में 160, यानी जाना था इनको अच्छी जगह, बस ये तो और अच्छी जगह पहुंच गए। हमारे लिए, हम तो रिपोर्टर से ज्यादा इसको मानते हैं, रिपोर्टर सपना होगा सर लोगों का कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर निजी सचिव बनना है, ये बहुत बड़ी चीज है, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है। तो और कुछ कहना आपको? बस सर और बच्चों आप लोग लगे रहिए हमारे। हाँ, कुछ लाए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? हाँ सर। अरे वाह, ये सर, ये भाई, ये तो हमारे लिए बदौलत है सर, इतना मैं ला पाया। ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व, तो हमारे लिए अनमोल है, ये अनमोल है, ये हमारे लिए अनमोल। भाई कपड़ा ले आए हैं तो के लिए, अरे भाई पत्नी को लिए नहीं भी लाए हमारे। अरे वाह, अच्छा ये क्या है? अरे इतना सामान, इतना कभी
सोचा नहीं बच्चों के लिए, अरे ये फैमिली मेंबर के तरीके रहे हमारे, और हमसे ज़्यादा हमारी पत्नी इन पे बहुत ध्यान देती थी। इनको निकलवाना है, क्योंकि इनको 2-3 साल लग गया था। इनको कई बार बुला बुला के कही हैं कि बेटा चिंता ना करो, हो जाएगा हो जाएगा, और सही में रहे और हमेशा खुश रहे। आज भी देख रहे हैं खुश थे, जैसे आज इससे पहले इससे ज़्यादा खुश रहते थे। तो कभी ये इनके मुंह पे मतलब जो चेहरे पे निराशा कभी हाथ तो नहीं लगी। आप निराश ना हो, आप मन से लगे रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। यही शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।